इंद्रधनुष के बारे में पढ़ेंगे, काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ये इंद्रधनुष क्या होता है, ये कैसे बनता है और कब बनता है ना। तो इंद्रधनुष हमेशा बारिश के बाद बनता है, बारिश के बाद, बारिश होने के बाद बनता है, या झिमझिम बारिश होता है उसके समय भी उस समय में भी कभी कभी दिखाई पड़ता है। देखे वहां इंद्रधनुष कितने रंग होते हैं उसमें? 7 रंग होते हैं। कितने रंग? 7 रंग होते हैं। ऊपर वाला रंग लाल, नारंगी, उसके बाद पीला, उसके बाद हरा, उसके बाद नीला, उसके बाद जामुनी, सबसे नीचे बैगनी। इसको ट्रिक से याद रख लेंगे, बैजानी पीनाला। क्या याद रखेंगे? बैजानी पीनाला। तब क्या होगा, ये इंद्रधनुष का जो है सभी 7 रंग जो है अच्छे प्रकार से याद हो जाएगा। ऊपर में कौन सा रंग होता है? लाल, और सबसे नीचे बैगनी। जिस प्रकार से प्रिज्म में होता था वर्ण विक्षेपण में, जिस प्रकार से हम पढ़े थे कल, है ना, उसी प्रकार से यहाँ पर होता है। हल्ला नहीं करो तुम लोग, लकड़ी सब। कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। इसका आकार कैसा होता है? आकार होता है अर्धवृत्ताकार। कैसा होता है? अर्धवृत्ताकार। अर्धवृत्ताकार आकार है ना। इंद्रधनुष का आकार कैसा? अर्धवृत्ताकार। ये हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में होते हैं। ये हमेशा इंद्रधनुष कहां पर बनता है? सूर्य के विपरीत दिशा में। अगर ऐसे देख समझो, अगर सूर्य के इधर पीठ घुमा के खड़े होंगे, पीठ घुमा के, तब हमें इंद्रधनुष दिखाई पड़ेगा। यानी कि सूर्य के जस्ट विपरीत दिशा में क्या बनता है? इंद्रधनुष बनता है। इसका आकार अर्धवृत्ताकार होता है। अब ये है, आगे पढ़ना ये कि इंद्रधनुष बनता कैसे है, आखिर बनता कैसे है। तो पढ़ लिए, इसमें 7 रंग होता है, अर्धवृत्ताकार होता है, सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है, और बारिश के बाद बनता है, और बारिश के बाद बनता है। और जो है ये बनता कैसे है, यहाँ देखेंगे। अगर बारिश के बाद ही क्यों बनता है ना, इंद्रधनुष हमेशा बारिश के बाद ही क्यों बनता है, क्या कारण है बारिश के बाद बनने का? अभी क्यों नहीं दिखाई पड़ता है? साफ मौसम में क्यों नहीं दिखाई पड़ता है ना? जिस समय सूर्य उगे हुए रहते हैं, सूर्योदय हुआ रहता है, उस समय क्यों नहीं दिखाई पड़ता है? हमेशा बारिश के बाद ही दिखाई पड़ता है ना जी। तो इसका कारण भी ये है, मान के चलो बारिश हो रही है, बारिश टिप टिप वर्षा पानी, बारिश हो रही है। तो बारिश छूटने के बाद, जब बारिश छूट गई, बारिश छूट गई, बारिश छूट गई ना, छूटने के बाद वायुमंडल में, वायुमंडल, कौन मंडल है? वायुमंडल, कुमकुम मंडल नहीं, वायुमंडल है ना। हाँ, तो देखो यहाँ पर वायुमंडल में छोटा छोटा क्या रहता है? पानी का सूक्ष्म कण रहता है। क्या रहता है? बारिश जब खत्म हो जाती है तो वायुमंडल में छोटका छोटका सूक्ष्म पानी का कण रहता है। कौन कण रहता है? पानी का कण रहता है। पानी का कण, नानी का नहीं, पानी का कण रहता है। अब वो पानी का कण को क्या बोलेंगे? जलवाष्प भी बोल सकते हैं ना। क्या उसको जलवाष्प भी बोल सकते हैं? कुहेसा सब नहीं रहता है जी, कुहासा सब। वैसे ही वायुमंडल में ऊपर सब में जो है पूरा जो है ये सूक्ष्म जो है जलवाष्प होता है, सूक्ष्म पानी का कण, सूक्ष्म कण या जलवाष्प, जलवाष्प भी हम बोल सकते हैं, है ना। छोटा छोटा मिही मिही नहीं रहता है जी। अरे समझो पहले बात को, ठिठियाओ नहीं, है ना। तो वायुमंडल में बारिश छूटने के बाद जो है, तो बारिश जब छूट गया, बारिश का मोटा बूंद खत्म हो गया, तो मोटा बूंद खत्म हो गया, हमको लगा कि बारिश छूट गई है। तो लेकिन वायुमंडल में छोटा छोटा यानी कि जलवाष्प की तरह रहता है, एकदम छोटा, एकदम छोटा जलवाष्प की तरह तैरते रहता है। क्या करता है? उस पर जो है वो जो है प्रिज्म के भांति कार्य करता है। किसके भांति कार्य करता है? प्रिज्म के भांति कार्य करता है। प्रिज्म के मतलब समझा दिया है ना। प्रिज्म क्या होता है? प्रिज्म एक अर्ध यानी कि प्रिज्म एक पारदर्शी होता है, जो कि कांच की बनी हुई त्रिकोण एक वस्तु होता है, जिसके द्वारा प्रकाश को हम इस पार से उस पार अपवर्तन करके वर्ण विक्षेपण कर सकते हैं।
है ना, यही था प्रिज्म में। देखो सूक्ष्म धूलकण जो वायुमंडल में रहता है वो किसके भांति कार्य करता है? प्रिज्म, प्रिज्म के तरह कार्य करता है। किसके तरह कार्य करता है? प्रिज्म। सेम जैसा काम होता है प्रिज्म का, वैसने काम होता है किसका? जलवाष्प का। कहां पर? वायुमंडल में, है ना। तो थोड़ा सा चलते हैं, ये छोटका छोटका दिखाई पड़ रहा है ना जलवाष्प, पानी का बूंद दिखाई पड़ रहा है ना। तो यही पानी का बूंद को हम जूम करते हैं। क्या करते हैं? जूम करते हैं, है ना। हाँ, क्या करते हैं? जूम करते हैं, यानी बड़ा करके हम समझते हैं। समझने के लिए हम इस जलवाष्प को क्या करेंगे? अभी थोड़ा सा बड़ा करेंगे ताकि समझेंगे कि इंद्रधनुष का बनने का प्रक्रिया कौन सी है ना। तो थोड़ा सा हम इसको बड़ा करते हैं। किसको बड़ा करते हैं? ये जलवाष्प को बड़ा करते हैं। चलो हम बड़ा करते हैं। पानी का बूंद, यानी जलवाष्प को हम थोड़ा सा क्या किए? यही 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 जलवाष्प को हम क्या किए? छोटा छोटा धूलकण को देखो तीर का निशाना खींच देते हैं। वही जलवाष्प जो है हम समझाने के लिए क्या किए? बड़ा कर दिए। तो अब देखो क्या होता है, जिस प्रकार से प्रिज्म काम करता है उसी प्रकार से हमारा ये जलवाष्प भी काम करता है। कहां पर? वायुमंडल में। समझे बात को? सूक्ष्म ये जलवाष्प है, उसी प्रकार काम करता है। इसका काम जो है प्रिज्म की तरह है। किसके तरह है? प्रिज्म की तरह है। प्रिज्म जैसन जैसन जो काम प्रिज्म करता है, अभी वो काम यहाँ पर कौन करेगा? कौन करेगा जी? अगर देखो यहां, अगर प्रकाश अगर इस पर पड़ेगा, किस पर प्रकाश पड़ेगा? जलवाष्प पर। किस पर प्रकाश पड़ेगा? जलवाष्प पर। मान के चलो यहां पर ये प्रकाश पड़ गया, ये प्रकाश है, किरण। क्या है ये? प्रिज्म। इधर चलो, इसका नाम है, प्रिज्म की तरह भी व्यवहार करेगा, काम करेगा, है ना। ये क्या है? किरण। किरण मतलब ये प्रकाश की किरण, है ना। तो यहां से अगर इस बारिश का बूंद पे, बारिश का सूक्ष्म बूंद पे जब प्रकाश गई तो यहां पर क्या होगा? अपवर्तन होगा। क्या होगा? अपवर्तन होता है। ध्यान से पहले समझो, इस बारिश का बूंद पे अगर कौन चीज गया? प्रकाश का किरण जाता है तो यहां पर अपवर्तन होता है। अपवर्तन कहने का मतलब अपने मार्ग से थोड़ा सा विचलित हो जाना, हट जाना, है ना। तो अब ये प्रकाश को जाना किधर चाहिए? सीधा जाना चाहिए ना जी, ये सीधा जाना चाहिए ना, लेकिन सीधा जाएगा नहीं। क्यों? क्योंकि यहां पर अपवर्तन हो जाएगा। अपवर्तन हो जाएगा तो थोड़ा सा मुड़ जाएगा। क्या करेगा? थोड़ा सा मुड़ जाएगा। तो चलो थोड़ा सा मोड़ देते हैं, यानी प्रकाश का अपवर्तन हो गया ना। अपवर्तन, इसको जाना किधर चाहिए बाबू? इधर जाना चाहिए ना। क्या ये सीधा जाना चाहिए ना ये प्रकाश को, लेकिन ये सीधा गया नहीं। यहां पर क्या हो गया? ये बाबू का अपवर्तन हो गया। अपवर्तन हो गया कहां पे? यहीं पे। जैसे प्रकाश घुस रहा था, है ना, उसका बाहरी प्लेट पर अपवर्तन हो गया, यानी प्रकाश मुड़ गया। अंदर में ये बूंद है ना, सीधा नहीं जाके इधर चले गया। बस यहां से क्या करेगा? इस शुरू वाला बूंद में जो है अपवर्तन हुआ, अब प्रकाश किधर गया? सूक्ष्म कण का लास्ट वाला बूंद में गया, लास्ट वाला कोर पर गया। गया कि नहीं? देखो प्रकाश का बूंद इतना बड़ा है, यानी कि ये जूम करके दिखाए हैं। तो अब यहां से क्या होगा? इधर जाएगा नहीं, बाहर नहीं जाएगा। तो क्या होगा? यहां से परावर्तन होगा। क्या होगा? यहां से परावर्तन होगा। परावर्तन, जैसे ही परावर्तन होगा वैसे ही प्रिज्म की तरह कार्य करने लगेगा। मतलब कि यहां से जैसे परावर्तन हुआ वैसे 7 रंग में बंट जाएगा। कितना रंग में? 7 रंग में बंट जाएगा। इधर से प्रकाश गई, कोना पर पहला कोर पर अपवर्तन हुआ। अपवर्तन होने के बाद टेढ़ा मुड़ के यानी कि बूंद का लास्ट वाला कोर पर गया, यहां पर प्रकाश का जो है अपवर्तन हो जाएगा। अपवर्तन जैसे नहीं, परावर्तन हो जाएगा, है ना। अपवर्तन तो यहां हो गया, यहां पर क्या होगा? परावर्तन जैसे ही होगा, परावर्तन के बाद प्रकाश मुड़ेगी तो कितने रंग में विभक्त हो जाएगी? जैसा कि हम प्रिज्म में पढ़े थे 7 रंग में विभक्त होती थी ना, है ना। उसी प्रकार से हम अभी बताए हैं कि ये बारिश का ये छोटे बूंद जो है
प्रिज्म की तरह कार्य करता है। किसके तरह कार्य करता है? प्रिज्म की तरह कार्य करता है। अगर प्रिज्म लिखे हैं, प्रिज्म की तरह अगर कार्य करेगा ना तो क्या होगा कि ये भी 7 रंग में बांट देगा। परावर्तन के बाद कितने रंग में बटेंगे ये? 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 रंग में बट जाएगा। सेम इसी प्रकार से ऊपर में लाल रहेगा, नीचे में बैगनी रहेगा। समझ में आया बात को? तब यही सीधा चले जाएगा, एकदम गोल घूम जाएगा, तो हम क्या कहेंगे? इंद्रधनुष बन गया। कारण में हम लिख सकते हैं इंद्रधनुष का कारण। कारण में हम लिख सकते हैं कि अपवर्तन, परावर्तन, उसके बाद पूर्ण आंतरिक परावर्तन है ना। इंद्रधनुष बनने का कारण अपवर्तन, परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इसके कारण ये सब प्रक्रिया लगता है तो इंद्रधनुष तैयार हो जाता है। हम बोलते हैं देखो बारिश के बाद इंद्रधनुष बन गया।